में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। राज्यों में 162 भाजपा प्रत्याशियों का ऐलान। राजस्थान के 41 नाम, छत्तीसगढ़ के 64 में 3 सांसद, मध्य प्रदेश के 57 उम्मीदवार तय। विंध्य में राहुल गांधी का चुनावी शंखनाद। कल शहडोल के ब्योहारी में भरेंगे हुंकार। 1 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने का अनुमान। चुनाव से पहले ग्वालियर में कांग्रेस समर्थित सरपंच की हत्या। बीजेपी प्रत्याशी के गुर्गों पर गोली मारने का आरोप। भाजपा उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी। सीएम शिवराज बुधनी और नरोत्तम मिश्रा दतिया से लड़ेंगे चुनाव। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के साथ भोपाल पुलिस ने किया दुर्व्यवहार, कपड़े फाड़े, गिरफ्तार कर भेजा जेल। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद शाम को कलेक्टर कक्ष में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर आचार संहिता की जानकारी दी। कलेक्टर ने बताया कि अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं या कोई राजनीतिक पार्टी उन्हें चुनाव लड़वाती है तो उन्हें बताना पड़ेगा कि इनको चुनाव लड़ाने का कारण क्या रहा। सभी आचार संहिता का पालन करें। साथ ही पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि लाइसेंसधारी समय सीमा में शस्त्र जमा करवा दे। अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर व अवैध धंधेबाजों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। अपराध में लिप्त पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। वेबसाइट के अलावा एक राष्ट्रीय न्यूज़पेपर में, एक स्थानीय न्यूज़पेपर में, उसके फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पे कि वो उनके द्वारा कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति क्यों खड़ा किया गया, इसके पीछे क्या कारण रहा और कारण क्या रहा। इसमें चुनाव जीतने की जो पोटेंशियल होता है वो एकमात्र कारण नहीं माना जाएगा। इसमें बैंकों को भी साथ अभी हम लोगों ने बैठक रखा है तो 1 लाख रुपए से ऊपर जो भी कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल बैंक से होगा उसकी सूची हमें प्राप्त करनी है। वो हमें लेके अगर सस्पिशियस होता है तो उसके बारे में जांच पड़ताल करनी है और 10 लाख से ऊपर के जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, चाहे डिपॉजिट चाहे विड्रॉल, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी जानी है। खबर सीतापुर से है, जहां प्रेमी से नाराज होकर प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। प्रेमी ने फेसबुक पर प्रेमिका की फोटो वायरल की। मृतका ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या की। प्रेमी शादी का वादा कर मांग रहा था 20 लाख रुपए। रुपए न देने पर लगातार वह महिला को परेशान कर रहा था। सुसाइड नोट में दोषियों को सजा दिलाने की भी गुहार मृतका ने की है। वारदात के बाद आरोपी प्रेमी फरार है। मोहली कोतवाली के फरीदपुर गांव की यह घटना है। खत्म हो गई थी और रात में फांसी लगा कर कमरे में बंद करके। अच्छा, इसमें कोई मामला संदिग्ध है या वो? संदिग्ध मामला अभी रिपोर्ट नहीं की जा रही है। नाम आपने FIR की है? FIR लिखवा रहे हैं, लिख नहीं रहे अभी। अच्छा, कितने दिन हो चुके हैं? वो बता रहे हैं अभी आगे कार्रवाई होगी। जब पहले डेड बॉडी संस्कार करवा उसके बाद में होगी। आपने डेड बॉडी का संस्कार अभी किया नहीं है? अभी नहीं किया। अमरोहा में एक सिपाही की पत्नी ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें, आत्महत्या से पहले उसने अपने 2 बेटों की भी हत्या कर दी। दरअसल कमरे में तीनों के शव खून से लथपथ मिले, जिसके बाद मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। साथ ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की बात भी की। मैंने अपनी बेटी की शादी नवंबर 2017 में की थी और शादी के अगले दिन ही इनकी सास दहेज के लिए ताड़ित करती रहती थी। बोले तेरे बाप ने क्या दिया है, और उसके बाद से ही परेशान करते थे लोग। अब मेरी बेटी तो चली गई, मैं चाहता हूँ इन पर और इनकी मम्मी पर पूरी कार्रवाई की जाए। रुद्रपुर के शक्ति फार्म के एक स्कूली बच्चे को डंपर ने कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। जहां प्रशासन द्वारा कोई भी ठोस कदम न उठाने की वजह से यह डंपर बेलगाम हो जाते हैं और कई मासूमों की मौत का कारण बनते हैं। बता दें कि अवैध खनन और डंपरों से होने वाली मौतों को लेकर व्यापार मंडल के अध्यक्ष रविंद्र अग्रवाल स्थानीय लोगों के साथ धरने पर बैठे और खनन माफिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जहां व्यापार मंडल अध्यक्ष रविंद्र अग्रवाल ने कहा, अगर प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर हम उग्र आंदोलन करेंगे। हमने शासन प्रशासन से एक ही मांग के लिए हम यहाँ बैठे हैं
अभी एक हफ्ते पहले भी हमने मीडिया के माध्यम से उनको आगाह किया था कि अवैध तरीके से वाहन दौड़ रहे हैं, भारी वाहन दौड़ रहे हैं नगर क्षेत्र से, दुर्घटना के संभावना बनी हुई है, आप इस पर रोकथाम करें। लेकिन शासन प्रशासन बिल्कुल मौन धारण करके बैठा हुआ है। अवैध खनन बिल्कुल प्रोटेक्शन में, पुलिस प्रोटेक्शन या शासन प्रशासन के प्रोटेक्शन में अवैध खनन का कार्य चल रहा है, जिसका हमने पुरजोर विरोध किया है। आज हम धरने पे बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा चुनाव की घोषणा के बाद मीडिया से मिले और 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा पर आयोग का आभार व्यक्त किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र का पर्व 17 नवंबर को है। अब विकसित मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। साथ ही बाकी बचे उम्मीदवारों की लिस्ट पर कहा जल्द ही बाकी सूची जारी होगी। वहीं विष्णुदत्त शर्मा ने कहा इस बार मध्य प्रदेश में कमल दीपावली मनेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा आगामी चुनाव में जनता बता देगी कि किसकी सरकार बनना है और किसको बाहर का रास्ता दिखाना है। से जो लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त रही, 15 महीने में इन्होंने हर गरीब के हक और अधिकार को छीन करके इस मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा इन्होंने बना दिया था। वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाया था। और मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह जो हिंदुत्व पर, सनातन पर लगातार आक्रमण करते हैं, कल भी उन्होंने किया है। ऐसे लोगों के बीच चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी विकास और गरीब कल्याण के मैदान को लेकर के मैदान में उतरी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस 24 घंटे झूठ बोलकर, फेक ट्वीट करके समाज को गुमराह करने का जो प्रयास करने वाली कांग्रेस है, ये नेतृत्व खत्म हो गया है, अस्तित्व खो चुकी है कांग्रेस। इनका नेतृत्व अप्रासंगिक हो गया है। लेकिन उसके बावजूद केवल झूठ की राजनीति करने का काम जो कांग्रेस कर रही है, चुनाव उन लोगों के बीच में है जो कहते हैं वो करते हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम रिकॉर्ड मतदान के साथ, मैं जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि अधिक से अधिकतम मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाने का उनका आशीर्वाद हम सबको दें। आज इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी मीडिया के मित्रों को भी इस बात के लिए बधाई देता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आज इस प्रेस के अंदर जो लोकतंत्र के पर्व में जिसकी शुरुआत हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि दिवाली का पर्व है। अब दिवाली के पर्व से कुछ ही दिन बाद चुनाव है। थोड़ा ये जरूर बातें आएंगी कि दिवाली शायद 12 तारीख को है, तो दिवाली की सौगात भी इस बार की दिवाली कमल दिवाली मनेगी इस मध्य प्रदेश के अंदर। और फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसी लक्ष्य के साथ मैं आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश मौजूद रहे। जहां डोलमार के पास होटल रिवर व्यू में कैसीनो के मामले में सफेद पोश लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई और मांगों को लेकर कांग्रेस ने धरना दिया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा यदि पुलिस ने जल्द ही होटल संचालक सफेद पोशों का नाम उजागर नहीं किया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मत कीजिए, सत्ताधारी सफेद पोश कीजिए कहिए, क्योंकि चाहे किसानों की हत्या हुई हो, 5 किसानों के थार से कुचल के, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के संग अपमान हुआ हो, चाहे अंकिता के साथ हुआ हो, चाहे वो फुरौला की घटना हो, चाहे ये कैसीनो कांड हो, सब में भारतीय जनता पार्टी के कोई ना कोई बड़े लोग हैं जो वीआईपी कल्चर जो इनका है उसमें है। और इस कांड में तो मैं सीधे सीधे कहूंगा, सीधे आपने बाहर वालों पे कार्रवाई कर दी, आपने जुआ खेलने वालों पे कार्रवाई कर दी, लेकिन जिसका होटल है, जो मालिक है होटल का और उसके जो पार्टनर्स है, उनके नाम पे सीधे खुले हुए उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? देखिए, ये साफ जाहिर हो चुका है कि भाजपा की सरकार में अपराधियों को, गैर कानूनी रूप से संलिप्त लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। इसकी ताजा मिसाल डोलमार नैनीताल रोड पे देखने को मिली है। एसएसपी नैनीताल ने अपनी एक अलग छवि बनाई है और यहाँ की जनता को बड़ा भरोसा भी रहा है और उन्होंने कई मामलों का पर्दाफाश किया। कई लोग हैं इसमें तोते की जान राक्षस में बसी है, राक्षस की जान तोते में बसी है। राक्षस कौन है, तोते कौन है, इन सबको पकड़ी है और संलिप्त हैं जो लोग, उनको संरक्षण साफ तौर पे सरकार दे रही है। और पुलिस की तो हम तारीफ कर सकते हैं कप्तान साहब की, मैं कप्तान साहब की विशेष तारीफ करता हूं। उन्होंने आते 1 करोड़ रुपए की स्मैक पकड़ी, आते ही उन्होंने ऐसे
का जो चालक गोरख धंधा चल रहा था और कई समय से चल रहा था, जो जानकारियां प्राप्त हो रही है, और ये सारी जानकारियां पुलिस के पास आ चुकी हैं, अनुबंध उनके पास होगा। गाजीपुर के जिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष सुनील राम के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के पक्ष में राज्यपाल उत्तर प्रदेश के नाम डीएम को एक पत्रक सौंपा है, जहां पर डीएम के प्रतिनिधि करंडा नायब तहसीलदार पत्रक लेने पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रक को राज्यपाल तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। वहीं मौके पर पत्रक देने के बाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील राम ने बताया कि बीते दिनों 5/10/2015 को गणेश प्रतिमा के विसर्जन की मांग कर रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर हुए यूपी पुलिस और प्रशासन द्वारा बर्बर लाठीचार्ज का विरोध करने और अन्याय प्रतिकार यात्रा निकालने पर अजय राय समेत 82 लोगों के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत हुआ था, जिसमें अपर सत्र न्यायालय ने वाराणसी के आदेश से 81 लोगों को दोष मुक्त कर बरी कर दिया, लेकिन माननीय अजय राय पर मुकदमा खत्म नहीं हुआ। बिजनौर चांदपुर के शिवाला कला थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। एक की मौके पर जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक दोनों अमरोहा जनपद के नौगांव सादाता निवासी थे, जो मेला देखकर घर लौट रहे थे। दरअसल घटना बिजनौर जिले के तहसील चांदपुर के शिवाला कला थाना क्षेत्र की है। पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। लहमन अस्पताल को जाने वाली रोड खस्ता हाल में क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने दिया था 2 महीने का समय ग्रामीणों को सड़क बनवाने के लिए, लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी सड़क नहीं बनी। आपको बता दें कि विकास नगर के लहमन क्रिश्चियन हॉस्पिटल को जाने वाली सड़क जर्जर हाल में है और ग्रामीणों ने कहा कि इस रोड से हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश कई जगह से मरीज अपना इलाज कराने पहुंचते हैं। इस रोड पर चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़कें कैसी हो रही ये नहीं पता चल रहा कि खड्डे में रोड है या रोड में खड्डे हैं। ड्यूटी जाने में आने में इतनी परेशानियां हैं कि पैर मुचक जाते हैं हर दूसरे तीसरे दिन, और पेशेंट इतने परेशान है। रिक्शे वाले भैया इनसे पूछो ये कितनी प्रॉब्लम का सामना कर रहे। ऑपरेशन के बाद यही मरीजों को छोड़ने जा रहे हैं या कोई बीमार आ रहा तो उनके पे क्या बीत रही है, आप इनसे पूछिए, ये बताएंगे आपको। इस रोड की इतनी परेशानी है कि ये लेवन हॉस्पिटल जिसमें सबसे ज्यादा जो आती हैं लेडियां गर्भवती आती हैं, और कईयों के तो रिक्शे में ही डिलीवरी हो जाती है आते आते। तो इतना रोड खराब है जिसका कोई कहने की बात नहीं है। खबर हमीरपुर से है, जहां प्रधान के ससुर ने सचिव के साथ अभद्रता कर मारपीट की। सचिव संघ ने थाने में प्रधान के ससुर के खिलाफ शिकायत की है। साथ ही कार्रवाई न होने पर सचिव संघ ने कार्य बहिष्कार की भी चेतावनी दी। इससे पहले भी प्रधान के ससुर द्वारा सफाई कर्मी के साथ मारपीट की गई थी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। सचिव के साथ ग्राम प्रधान के ससुर ने अभद्रता कर उसका फोन तोड़ा और सचिव के साथ अभद्रता का वीडियो भी वायरल हुआ था। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के पंधरी इलाके का यह मामला है। मैं ग्राम विकास अधिकारी संघ हमीरपुर का जिला अध्यक्ष हूँ। मेरी छोटी बहन साधना सिंह के साथ विकास संघ सुमेरपुर में ग्राम पंचायत पंधरी में वहाँ के प्रधान के ससुर उन्होंने अभद्रता की है। वो अनावश्यक रूप से कार्यों में बाधा डालते हैं, गाली गलौज करते हैं। उसकी एफआईआर के लिए हम लोगों ने थाना अध्यक्ष सुमेरपुर, सीओ साहब सदर और एसपी महोदया से भेंट की है। थाना अध्यक्ष महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि कल आपका मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। हमारा मामला है प्रधान महोदय के ससुर जी द्वारा ग्राम पंचायत में बैठक न करने देने, जीपीडीपी की बैठक नहीं करने दिए थे। उसके बाद उसको अवगत कराया था मैंने ब्लॉक में वीडियो सर को। उसके बाद 6 तारीख को चौपाल की बैठक थी, जिसमें उन्होंने दोबारा उसी तरह से बदतमीजी की, गाली गलौज की, बात किया, मोबाइल तोड़ दिया जो वीडियो बना रहे थे, क्योंकि वहाँ पे कुर्सी टेबल में क्या कहते हैं कुर्सी और अलमारी वगैरह गायब था। इस प्रकरण को मैंने यहाँ पे थाने में उसी दिन लिखित में अवगत कराया। देहरादून जिले के मसूरी में दिल्ली के पर्यटकों की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि महिला के पति और 2 बच्चे घायल हो गए, जिनका मसूरी से सरकारी हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। कार खाई में कैसे गिरी, पुलिस इसकी जांच कर रही। कार में 2 बच्चों समेत 4 लोग सवार थे, जिनका मसूरी कोतवाली पुलिस और फायर सर्विस मसूरी की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू किया। सभी को 108 की मदद से उप जिला चिकित्सालय मसूरी भिजवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया।
परिवार है जो कि यहाँ घूमने मसूरी आए हुए थे और उसमें हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे थे और जो ये शायद इको स्पोर्ट चला रहे थे जो कि जॉर्ज ये क्लाउड एंड एक जगह है वहाँ पर इनकी गाड़ी गिर गई है और इसमें एक जो इनकी जो महिला हैं वो ब्रॉड डेड आई थी, बाकी तीनों जो यात्री हैं वो सुरक्षित हैं। बेसिकली जब हमारे पास आई तो अनकॉन्शियस स्टेट में थी। जब हमने उनके वाइटल वगैरह सब देखे तो बीपी पल्स वगैरह कुछ भी नहीं था, नॉट रिकॉर्डेड। ईसीजी वगैरह करा तो फ्लैट लाइन था, तो हमने उनको जो है डेथ डिक्लेयर कर दिया था। बेसिकली जब हमने देखा कि कॉज क्या हो सकता तो मोटा मोटा जो हमें लगा है तो लेफ्ट साइड में जो स्प्लिनिक एरिया होता है वहाँ हीमेटोमा है बहुत बड़ा। बाकी तो पोस्टमार्टम के बाद ही हम बता पाएंगे कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। मध्य प्रदेश की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगड़े अब न्याय पाने के लिए सड़क पर उतरी है। निशा नौकरी से त्यागपत्र देकर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन शिवराज सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। तब निशा बांगड़े ने बैतूल से भोपाल तक न्याय यात्रा शुरू की, जो सोमवार को भोपाल के बोर्ड ऑफिस पहुंची, जहां निशा का कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस बल ने निशा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान निशा के कपड़े भी फट गए। निशा ने मीडिया से चर्चा के दौरान शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखिए, एक तो वो अभी गवर्नमेंट जॉब में है, शासकीय सेवक है। शासकीय सेवक होने के नाते उनको इस तरह का कृत्य नहीं करना था। दूसरा, आम रोड, इतना व्यस्त रोड है, उस पर रोड पर बैठ गई। उनसे हमने अनुमति मांगी कि आपने जाने की, आप इतना हुजूम इकट्ठा करी है 100-150 आदमियों का, आपने रैली निकालने की अनुमति ली या नहीं ली? वो कोई अनुमति पेश नहीं करते हुए, हठधर्मिता को दिखाते हुए रोड पर बैठ गए। ठीक है ना, उन्हें समझाया गया कि आप अपनी अनुमति दीजिए, अगर आपकी अनुमति है तो ठीक है, आप मार्च करिए। कोई अनुमति नहीं है, शुद्ध रूप से अपनी मनमानी प्रदर्शित कर रही हो पिछले 1.5-2 महीने से। अभी भी यही करा, उन्हें समझाया गया था अनुमति हो तो आप आगे बढ़िए, नहीं करी तो उन्हें 151 में भी गिरफ्तार। जी हाँ, आज हमारी जो न्याय पद यात्रा है भोपाल पहुंची है। मैं बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश के इतिहास में बड़ा ही दुखद और पीड़ा वाला ये जो है विषय है कि मुझे 200 से ज्यादा किलोमीटर चल के आमला से भोपाल आना पड़ रहा है अपने न्याय के लिए। तो आप देखिए कि किस तरह का अन्याय मध्य प्रदेश शासन मेरे साथ कर रही है। पहले मुझे सर्वधर्म प्रार्थना करने से रोका गया, सभी धर्मों के धर्मगुरु आए थे, मेरे घर का उद्घाटन था, उससे डर करके उन्होंने उसे रोका, मुझे जाने से रोका। और जब मैंने अपना इस्तीफा दिया, क्योंकि संविधान हमें अधिकार देता है धार्मिक स्वतंत्रता की, अगर मैं अपने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को नहीं प्राप्त कर सकी तो फिर मैंने अपना त्यागपत्र दिया। और त्यागपत्र देने के बाद शिवराज मामा जी हैं, जो तथाकथित अपने आप को मामा जी कहते हैं, वो मेरे साथ नोटिस और पुलिस खेल रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह लांजी पहुंचे, जहां उनका बीजेपी के विधानसभा प्रत्याशी राजकुमार कर्राहे सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल एवं हजारों की संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ताओं का काफिला बालाघाट, ब्रजेगांव, किरनारपुर से लांजी पहुंचा और इस बीच मिलने वाले ग्रामों में भी जगह जगह उनका भव्य स्वागत स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। समन्वय बनाना भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है, कार्यशैली है, वो काम भी होगा। लेकिन दूसरा भी एक रास्ता है जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है, चलो आगे, विजय की तरफ आगे बढ़ो। जो साथ चले तो ठीक, जो ना चले तो भी ठीक। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विचार और विकास की दम पर चुनाव लड़ रही है और मैं इस जिले के राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझता हूं और इसलिए मेरा भाषण आप लांजी में सुनेंगे तो मैं मानता हूं कि आपकी सब बातों का जवाब मिलेगा। भारतीय डाक विभाग द्वारा प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस आयोजन के बारे में सहायक संभाग प्रबंधक पीयूष डालमिया ने बताया कि इस बार डाक सप्ताह के दौरान 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को वित्तीय दिवस, 11 अक्टूबर को फिलाटेली दिवस और 12 अक्टूबर को मेल्स पार्सल दिवस और 13 अक्टूबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाएगा। आप लोग को मैं कुछ और भी बताना चाहूँगा। आज के दिन में हम 3 चीज़ में अभी हमारा डिपार्टमेंट मेनली फोकस कर रहा है। एक है ट्रेनिंग हमारे स्टाफ का, दूसरा है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, थर्ड जो है नए पोस्ट ऑफिसेस का खुलना। तो मैं बहुत खुशी है इस बात को आपको आपके थ्रू पूरे मध्य प्रदेश में जानकारी देने की कि इस साल हमने
1,04,80 पोस्ट ऑफिस पूरे मध्य प्रदेश में खोला है, नए पोस्ट ऑफिस को खोला है। 1,480 सॉरी 1,480। नगर में लंबे समय से विद्युत पोल, सरकारी संपत्तियों पर बैनर पोस्टरों को टांगे गए थे। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से ही नगर सीमा क्षेत्र से होर्डिंग, बैनर वाले पेंटिंग हटाने की कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होते ही आचार संहिता की आदेश सूचना जारी कर दी गई है। इसी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है और खकनार क्षेत्र में लगाए गए राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर को हटाया जा रहा है। आज भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार आज मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो गई और आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उसी के परिपालन में संपत्ति विरूपण की कार्रवाई की गई। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां एक निजी स्कूल संचालक की दबंगई सामने आई है। बच्चे की फीस जमा न होने पर निजी स्कूल के संचालक व टीचर ने कक्षा 2 की छात्रा को स्कूल से बाहर निकाल दिया। छात्रा ने शिक्षक पर फीस जमा न होने पर क्लास से बाहर निकालकर थप्पड़ों से पीटने का आरोप लगाया। सूचना पर मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जवाहरलाल नगर निवासी पिता अंबर छात्रा के स्कूल पहुंचा और स्कूल प्रबंधन ने पिता के साथ भी गाली गलौज की। हमारी बेटी है इशिता, वो कान्हा इंटरनेशनल स्कूल में सतवाई पे जो बना है, तो वहाँ हमारी बेटी पढ़ती है और वहाँ के जो प्रबंधक है उनके, मैंने जेसीबी है मेरे पास, मैंने उनका काम किया था। इसका 62,000 रुपया उन पे पेंडिंग है आज 2 साल से। तो हम वो उनकी कोई समस्या थी, उन्होंने पैसा नहीं दे पाया, हमने अपनी बेटी का वहाँ एडमिशन करवा दिया। बोला फीस में पैसे काट लेना। आज की जो डेट है, इस डेट में आज बेटी का पेपर था, तो बेटी स्कूल गई, मुझे बिना बताए बेटी को बाहर निकाल दिया स्कूल से और उसके साथ किसी मैडम ने मारपीट की। जब स्कूल में गया तो मेरे साथ अभद्रता की। भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में 1 वर्ष के कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मुख्य धारा में शामिल हुए इन अधिकारियों को कठोर एवं लंबे प्रशिक्षण के दौरान युद्ध कौशल, शस्त्र चालन, शारीरिक प्रशिक्षण, अधिसूचना मानचित्र अध्ययन, सैन्य प्रशासन, कानून व मानव अधिकार जैसे सैन्य व पुलिस संबंधी विषयों का गहन प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के उपरांत आयोजित भव्य दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह में इन युवा अधिकारियों ने संविधान एवं बल के प्रति निष्ठा एवं समर्पण की शपथ ली। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं बल के वरिष्ठ अधिकारियों ने इन युवा अधिकारियों के कंधों पर सितारे सजाकर उनका उत्साहवर्धन किया तथा उनके उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी। यह समारोह भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बैंड डिस्प्ले के साथ संपन्न हुआ। It's a very proud moment for me and my family. I'm very grateful to them that they have come here and graced this occasion with their presence. Along with my parents, my near neighbors are all my close relatives have also come here, my cousins. I'm very grateful to all of them. गर्व महसूस हो रहा है और 1 साल का पूरा कठिन ट्रेनिंग के बाद तो और भी मतलब कई अनुभव रहे होंगे सर ट्रेनिंग के दौरान, और अब आप पूरी तरीके से तैयार है दुश्मनों के दांत करने के लिए? जी जी, अभी यूनिट जाएंगे हम, तो वहाँ से सीधा बॉर्डर आउटपोस्ट में भेजा जाएंगे हमको। उत्तराखंड से भी हैं आप और क्योंकि माना जाता है 24 साल की कठिन प्रशिक्षण था, किस तरीके थी पूरी ट्रेनिंग आप लोगों? सर ये तो सर 1 साल की ट्रेनिंग में सर हमारी बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज चलती है सर, जिसमें आउटडोर, इंडोर सर। सहारनपुर थाना कोतवाली नगर व थाना मांगलखेड़ी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई, बस में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी किए गए सोने व हीरे के आभूषण एवं नकदी बरामद की गई। जो हमारी वादनी है, बुजुर्ग महिला है, ये मुख्य रूप से हरिद्वार रहती हैं। इनके जो भाई हैं वो कोतवाली नगर क्षेत्र के नुमाइश कैंप एरिया में माधव नगर कॉलोनी है, वहाँ पे इनके भाई रहते हैं। ये अपने भाई के यहाँ एक दिन पहले आई थी और इनका कुछ पुरानी एफडी, पीपीएफ का पैसा और इनके कुछ पुराने जेवरात इनके भाई के यहाँ रखे हुए थे, जिनको ये एक ट्रॉली बैग में रखकर वापस अपने भाई के साथ बस से हरिद्वार जा रही थी। तुरंत वहाँ पे इनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। इसमें कोतवाली नगर में जब ये रात को पहुंचती हैं कोतवाली नगर थाने में, इनकी एफआईआर पंजीकृत की जाती है, तभी से तफ्तीश स्टार्ट हो जाती है इसमें। और जब ये इनका चेहरा और कद काठी स्पष्ट हो जाते हैं तो मुखबिर की मदद लेकर इनको आइडेंटिफाई करके आज रात को ही, कल रात आज सुबह को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तहसील प्रताप नगर के ग्राम सोंदी दिन गांव
मुखमालगांव, सिलोड़ा, खुरमोला आदि में अवैध भांग की खेती होने की सूचना प्राप्त हुई। जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के निर्देशानुसार शैलेंद्र सिंह नेगी, उप जिलाधिकारी प्रतापनगर द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया। इस अभियान के अंतर्गत 70 नाली से अधिक भूमि पर अवैध भांग की खेती को नष्ट किया गया। मौके पर ही अवैध खेती को काट कर उसको जलाया गया ताकि कोई भी उपयोग में न लाया जा सके। इस दौरान उप जिलाधिकारी प्रतापनगर तथा थानाध्यक्ष लमगांव द्वारा ग्रामीणों के साथ बैठक कर एनडीपीएस एक्ट सहित अन्य विविध जानकारियां दी गई। उत्तराखंड एसटीएफ की कुमाऊं टीम ने गदरपुर से असलाह तस्कर को गिरफ्तार किया है। टीम ने तस्कर से भारी मात्रा में अवैध असलाह बरामद किया, जहां एसटीएफ ने ग्राम खुशहालपुर निवासी आर्म्स डीलर वचन सिंह को गिरफ्तार किया है। बता दें कि एसटीएफ को पिछले दिनों वचन सिंह के अवैध हथियार बनाने और उसकी तस्करी करने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद वचन सिंह एसटीएफ की रडार पर था और अब टीम ने तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके अंदर एक बच्चन नाम का अभियुक्त हमने गिरफ्तार किया है, जिसकी उम्र लगभग 50 साल है और इसको हमने थाना क्षेत्र गदरपुर सकैनिया से वो गिरफ्तार किया है। इसमें ये जो है बच्चन सिंह, ये सन 2003 से अवैध हथियार बना रहा था और लगातार ये यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब तक इनकी खेप को सप्लाई करता था। और पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि लगभग अभी तक ये 1000 से ज़्यादा ऐसे अवैध असले बना चुका है। विधानसभा चुनाव 2023 के निर्वाचन मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने हैं। आज निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा आदर्श आचार संहिता का पालन कराए जाने हेतु वाहनों में लगाए गए नेम प्लेट, हूटर, अवैध बैनर को हटाया गया। यातायात प्रभारी सूबेदार गजेंद्र केन ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान वाहनों की विधिवत चेकिंग, वाहनों में नेम प्लेट, अवैध हूटर के ऊपर कार्रवाई की जा रही है एवं स्पॉट पर ही ऐसे नेम प्लेट एवं हूटर निकाले जा रहे हैं। हल्द्वानी में प्रेस वार्ता करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने बताया कि ड्रग फ्री उत्तराखंड के संकल्प को लेकर युवा मोर्चा द्वारा आगामी 15 अक्टूबर से प्रदेश भर में खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा में होने वाले इन कार्यक्रमों में 2 खेल एक विधानसभा में होंगे। साथ ही प्रदेश भर में इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और युवा मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों को प्रत्येक जिले में प्रभारी बनाया जाएगा। शशांक रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्ति उत्तराखंड अभियान को बल देने के लिए युवा मोर्चा द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी की एक परिकल्पना है और हमारा भी संकल्प है कि देवभूमि उत्तराखंड एक ड्रग फ्री राज्य के रूप में उभरे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए खेल महाकुंभ का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा अभी 15 तारीख से करने जा रही है। ये एक विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम होगा। हर एक विधानसभा में कम से कम 2 कार्यक्रम और 2 खेलों का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा किया जाएगा। नगर निगम बोर्ड बैठक में पार्षदों ने ट्रेड लाइसेंस उपविधि 2017 में संशोधन को गलत बताते हुए सामाजिक हित में इसमें सुधार कर दोबारा संशोधन करने की मांग की। बैठक में स्ट्रीट लाइटें और सफाई व्यवस्था को लेकर भी पार्षदों में रोष व्याप्त रहा। उन्होंने कहा कि वार्डों में स्ट्रीट लाइटें लगने के बाद जल्द ही खराब हो रही है। वार्डों में साफ सफाई की व्यवस्था का बुरा हाल है। इस दौरान पार्किंग, हाट बाजार, तह बाजारी, प्रेक्षागृह शुल्क, अतिक्रमण एवं संपत्ति कर संशोधन और डेयरी पशु उपविधि के गजट नोटिफिकेशन का प्रस्ताव रखा गया, जिसका पार्षदों ने अनुमोदन कर दिया। सभी ध्वनिमत से प्राप्त हुए हैं। लोगों के मन में ये धारणा है कि शायद ये बोर्ड की अंतिम बैठक हो, इसलिए भी अपने विचार, अनुभव और हंसी खुशी और एक तरीके से नोक झोंक, इस तरीके का वातावरण था। कहीं किसी भी विषय पर असहमति नहीं थी। नहीं, ट्रेड लाइसेंस को लेकर कोई विरोध नहीं है। बस लोगों को ये लग रहा है बार बार कि जो चीज पूर्व में भी पारित हो चुकी है उसमें भी उनको लग रहा है कि नहीं, अभी हम देख रहे हैं कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो आम जनता के लिए ज्यादा हो जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, आज से आचार संहिता पूरे प्रदेश में लागू हो गई। हमने जितने भी कंट्रोल रूम बनाए हैं उन सभी ने काम करना शुरू कर दिया। सभी सार्वजनिक जगह से
होर्डिंग बैनर हटा दिए जाएंगे। साथ ही अनुपम राजन ने कई और चुनाव संबंधी जानकारियां दी। जो आदर्श आचार संहिता है वो पूरे स्टेट में प्रभावशील हो गई है। उसके साथ ही सभी जिलों में कंट्रोल रूम काम करने लगे जो 24/7 काम करेंगे। जो कंप्लेंट सेल होता है जहां पे शिकायतें आती हैं और उनका निराकरण होता है, जो निर्धारित समयावधि है, वो काम करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। जो डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम होर्डिंग, फ्लेक्स, बैनर्स ये सारी चीजें हटाते हैं, उसके जो आयोग के निर्देश हैं कि गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी है उससे 24 घंटे के अंदर इस तरह की जो चीजें लगी हुई हैं प्रचार प्रसार की हटाई जाएं। जो हमारी सार्वजनिक संपत्तियां हैं, सार्वजनिक स्पेस हैं, ओपन पब्लिक स्पेस हैं, यहाँ से 48 घंटे में, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वहाँ से 72 घंटे में। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मसूरी के सर जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र का दौरा किया और जॉर्ज एवरेस्ट को संचालित करने वाले ठेकेदार द्वारा की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सतपाल महाराज ने ऑल टेरेन व्हीकल का भी निरीक्षण किया। सर जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही के लिए इसका उपयोग किया जाना है ताकि यहां आने वाले लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। सतपाल महाराज ने कहा कि मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में देश का पहला फोटोग्राफिक म्यूजियम बनाया गया है जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो भवन बना है ये भारत के अंदर पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम बना है। और यहाँ पर क्योंकि सर्वे जनरल का हेडक्वार्टर्स थे तो उन्होंने क्या क्या देश के अंदर किया है, कैसे कैसे देश के अंदर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा है, ये सब देखने को मिल रहा है। तो लोगों का ज्ञानवर्धन हो रहा है। और राधानाथ सिकदर जी को भी हमने सम्मान दिया है, उनके नाम पर हेलीपैड को डेडिकेट किया गया है। तो वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी एवरेस्ट के ऊंचाई को नापा। और मैं समझता हूं कि इससे हमारे आने वाली पीढ़ी समझेगी कि भारत में क्या काम किया गया है। चुनाव आयोग में एनसीपी विवाद पर 3 दिन पहले करीब 2 घंटे सुनवाई हुई थी। शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग के सामने कहा कि एनसीपी शरद पवार की है। अजीत दादा पवार ने हलफनामे में कहा 53 में से 42 विधायक और 9 में से 6 एमएलसी ने उनके समर्थन में हैं। इसके बाद इस मामले में अब प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार द्वारा प्रकरण की सुनवाई में उपस्थित रहने और चुनाव आयोग में चल रहे प्रकरण पर ध्यान देने के लिए ब्रजमोहन श्रीवास्तव को नियुक्त किया है। दूसरी ओर शरद पवार गुट की ओर से खुद शरद पवार को सामने आना पड़ा। इससे यह संदेश जाता है कि शरद पवार को कद किसी छोटे नेता या कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे जाहिर होता है कि प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार शरद पवार के सामने खड़े होने के स्थान पर पार्टी के दूसरे नेता को खड़ा किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में शरद पवार का कद छोटा हो गया है और दूसरी ओर यह कहा जाता है कि प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार शरद पवार को इतना बड़ा नेता नहीं मानते हैं कि सुनवाई में उनके सामने स्वयं उपस्थित हो। उन्होंने अपनी पार्टी के प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव को चुनाव आयोग में भेजा। इससे प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार ने यह संदेश दिया है कि शरद पवार का कद तो बोना हो ही गया है और उनका जो एक छत्र राज्य था वह पूरी तरह से समाप्त हो गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।